students, you are welcome in online classes of नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल. आई एम योर इंग्लिश टीचर. जैसे कि अपने स्कूल का नाम है नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल. ओके स्टूडेंट, और अपनी क्लास कौन सी है? फर्स्ट. हम कौन सी क्लास के स्टूडेंट है? स्टूडेंट फर्स्ट क्लास के. ओके, सब्जेक्ट अपना कौन सा है? देखिए इंग्लिश, मतलब देखिए ENGLISH, इंग्लिश है अपना. ठीक है स्टूडेंट. अब चैप्टर नंबर थर्ड है. अब चैप्टर नंबर थर्ड है जो क्या है? यूज ऑफ ए एंड द. क्या है स्टूडेंट्स? यूज ऑफ ए एंड द, मतलब ए एंड द का प्रयोग. ठीक है बच्चों. और देखिए इस टॉपिक को अपन बड़े मज़े से समझेंगे. तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें बता दूंगा कि इसमें है क्या. ओके, मतलब ए एंड व दा. इसको देखिए दा भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं. ठीक है, तो ए एन दा का प्रयोग. तो समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ए एन और दा का प्रयोग. ठीक है, तो देखिए अगर मैं चाहूँ तो आपको सिर्फ ये कंप्लीट चैप्टर है जो 5 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा, लेकिन देखिए समझ के. ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं. ओके, तो देखिए फर्स्ट अपना आर्टिकल कौन सा है? तो देखिए आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल. अब देखिए आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? अनुच्छेद बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अनुच्छेद. अनुच्छेद, एक मिनट है. आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं स्टूडेंट्स. और देखिए ये अनुच्छेद किसके अंदर होता है? आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है अपने जो भारत का संविधान बना हुआ है उसके अंदर है. और आपको पता है भारतीय संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद हैं बेटा? आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है, बट आपके पेरेंट्स को ज़रूर मालूम होगा. ये अनुच्छेद है जो मैं आपको लिख देता हूँ. वैसे खैर आपका अभी तो मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से. 395 अनुच्छेद हमारे भारत देश के संविधान के अंदर और 12 अनुसूचियाँ हैं. ठीक है, तो इनसे आपको मतलब नहीं है. अपने को तो मतलब किससे है कि आर्टिकल हैं. जो देखिए आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर बात ये करनी है. ठीक है बच्चों, तो देखो आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं. अब आपको लिखे हुए हैं वहाँ पर 3 प्रकार, लेकिन आर्टिकल के केवल 2 ही प्रकार होते हैं. कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट? 2 ही प्रकार होते हैं. पहला तो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, INDEFINITE और आर्टिकल. फर्स्ट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? इंडेफिनेट आर्टिकल. और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल, DEFINITE और आर्टिकल. ओके बच्चों, यहाँ पर भी आपका सिलेबस के अंदर ये नहीं है. ठीक है, ये बड़ी बात हो गई, बड़ी क्लास की बात हो गई. तो देखिए आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं. ठीक है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं. एक हो गया इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हो गया डेफिनेट आर्टिकल. अब देखिए बात करें तो इंडेफिनेट आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक आर्टिकल. अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक. और इसका होता है निश्चयवाचक. ओके बच्चों, तो देखिए अब बात करते हैं तो अनिश्चयवाचक कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है. किसी भी तरीके से हम जो सिंगुलर नाउन्स होती है बेटा, एक वचन जो भी संज्ञा होती है, जैसे मैं बात करूँ बोतल, तो बोतल क्या है? यहाँ पर ये एक वचन है. ठीक है, मैं बात करूँ यहाँ पर पेन की, तो पेन अभी तो सिंगुलर है. अगर यहाँ पर ये प्लूरल हो जाएगा तो ना तो इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा यहाँ पर, बट डेफिनेट का तो ज़रूर होगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट. तो देखिए बात करूँ यहाँ पर मैं, तो अनिश्चित आर्टिकल कितने होते हैं? अपने पास 2 होते हैं, और इनका एक वचन संज्ञाओं से के नाम से पहले ही इनका प्रयोग करते हैं, और वो है ए एन. कौन सा स्टूडेंट? ए और एन. और जो डेफिनेट आर्टिकल की बात करूँ तो यहाँ पर वो आर्टिकल होता है द. ओके स्टूडेंट, तो बात ये हो गई अपनी है ए और एन और द के प्रति. तो देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आपके सामने कि ए बराबर एन बराबर और दा बराबर
ठीक है। तो ए एन दा के लिए देखिए अपने को करना क्या है, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू एवं उच्चारित होने वाली नाउन से पहले करते हैं। ठीक है बेटा, आपकी काम की बात यही है कि आपको समझना सिर्फ यहाँ पर यही बात है कि जो ए लिखा हुआ है, इस ए का प्रयोग हमें कॉन्सोनेंट के साथ करना है। और कॉन्सोनेंट को अपने ने पिछले वीडियो के अंदर, मतलब जो चैप्टर नंबर 2 था, उसमें अपने ने समझ लिया था कि वोवल्स तो कितने थे, 5 थे। कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू। और जो बाकी बच गए थे वो 21 क्या थे अपने? कॉन्सोनेंट्स थे। चलिए बोल के बताइए एक बार अपने जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको। यस, रिपीट देम लाउडली। ओके, विथ सीरियल नंबर। तो देखिए मैं बोलता हूँ BCD FGH JKLMN PQRST VWXYZ। ओके स्टूडेंट, वंस मोर रिपीट आई एम विथ यू, BCD FGH JKLMN PQRST VWXYZ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई अपनी। तो देखिए एन का प्रयोग, एन का प्रयोग वोवल से शुरू एवं उच्चारित होने वाली नाउन से पहले करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो बात हो रही है कि एन का प्रयोग किससे पहले करना है अपने को? तो एन का प्रयोग करना है वोवल से शुरू होने वाले नाउन से पहले करना है। और वोवल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है ए, सेकंड ई, आई, ओ, यू। ओके, वंस मोर, ए, बोलिए मेरे साथ, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके बच्चों, तो इन 5 से शुरू होता है तब अपने को एन का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर है जो किसी विशिष्ट या अनोखी वस्तु, ओके, अनोखी वस्तु और दिशाओं, सागरों, धार्मिक पुस्तकों, या धार्मिक नदियों, पर्वतों, जातियों व पदों। और भी होता है स्टूडेंट, इनका बहुत बड़ा होता है द का प्रयोग, लेकिन आपके कोर्स में इतना है नहीं, बिल्कुल लेंदी है। तो जातियों व पदों के इत्यादि से पहले, इत्यादि से पहले द का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं ऑप्शन में लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर है हॉर्स, HORSE, ठीक है। सेकंड है OWL और थर्ड है SUN। ओके, फिर बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि एलिफेंट, टाइगर और रामायण। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर है जो क्या होगा कि जैसे ये H4 है, हॉर्स है, यहाँ पर H लिखा हुआ है, ये H अपना क्या है? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट को मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? हम व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं? देखिए व्यंजन, इसको बोलते हैं हम हॉर्स। तो देखिए
यहाँ पर एच आ रहा है, ये भी क्या है, व्यंजन है, और ये है भी क्या है, व्यंजन है। तो इस पोजीशन पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ए का प्रयोग कर देंगे। इसे बोलते हैं आउल। यहाँ पर देखिए ओ लिखा हुआ है, ओ क्या है, ये स्वर है, और इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वर है, जैसे कि आउल। अब देखिए आउल में क्या आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है या ए आ रहा है शुरुआत में, तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। कंडीशन स्टूडेंट्स यही होती है अपनी कि यहाँ पर देखिए अगर दोनों स्वर से शुरू और उच्चारित हो तो एन का प्रयोग, और व्यंजन से शुरू और उच्चारित भी होता हो तो ए का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, एन का। अब ये देखिए सन, सूर्य क्या है, एक अनोखी चीज़ है, अनोखी वस्तु है, विशिष्ट है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा स्टूडेंट्स, द का प्रयोग हो जाएगा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से ए और किस तरीके से एन और किस तरीके से द का प्रयोग करना है। चलिए बताइए आप लोग इधर स्क्रीन पे देख के और बताओ मेरे को कि एलिफेंट से पहले ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और क्यों आएगा ये चीज़ मेरे को बताइए। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको देता हूँ टाइम इसके लिए। बताइए स्टूडेंट्स क्या आएगा इसमें। भाई एलिफेंट है, टाइगर है और रामायण है, तो इनसे पहले क्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी समथिंग अबाउट दिस। व्हाट इज योर अप्रोप्राइट आंसर दैट यू विल चूज, ए एन एंड द। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा कि मीनिंग ई से शुरू हो रही है, ई फॉर एलिफेंट। ई क्या है, अपना वोवल है या कॉन्सोनेंट है, बताइए वोवल है या कॉन्सोनेंट है। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले लिखता हूँ वोवल, इसको बोलते हैं क्या, और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इसको क्या बोलते हैं क्या, मैं आपको एक बार इसे डिफाइन करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए वोवल यानी क्या होता है, स्वर। क्या होता है बच्चों, स्वर। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई और ओ और यू। कॉन्सोनेंट यानी क्या होता है, देखिए बच्चों, व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। और ये कितने होते हैं, देखिए व्यंजन कितने होते हैं, 21। कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ, बी, सी, डी, एफ, जी, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है बच्चों, तो अपन ने देखा कि किस प्रकार से वोवल होते हैं। तो देखिए आप वोवल को काउंट कर लें, 5 है क्या, 1 2 3 4 5, यस 5 हैं। तो ये हो गए अपने स्वर, हिंदी में बोलते हैं हम स्वर। और हिंदी में स्वर कौन से होते हैं, देखिए आप बताइए, हिंदी में स्वर, यस स्टूडेंट, हिंदी में बताइए आप स्वर और व्यंजन। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ इन स्वर और व्यंजन की, तो देखिए बहुत बड़े अपन उसमें चले जाएंगे, अभी इतना अपने को नॉलेज लेना नहीं है इसका। स्वर और व्यंजन, आई नो इट अबाउट वेरी वेल, बट यू कांट नो अबाउट दिस। हम केवल यहाँ पर यही जानेंगे। देखिए हिंदी में स्वर होते हैं अपना वो ए, आ, ई वाले, ठीक है, उ ए, ऐ, ओ, रे से ऋषि, ए, ऐ, ओ, अंग, ए। हाँ स्टूडेंट, रे से ऋषि वाला भी स्वर में ही आता है। और रे से ऋषि वाले को बताओ कैसे लिखते हैं। हाँ, जो ऐसे लिखते हैं वो रे से ऋषि वाला होता है अपना, ठीक है। और ये बनता है इंग्लिश में RI से, ठीक है। तो ये होते हैं स्वर। और व्यंजन की बात करें तो अपने क, ख, ग, न, च, छ, ज, न, ट, ज, न, प, फ, म, य, र, ल, व, श, ष, क्षेत्र ज्ञानी, ये आते हैं अपने, मतलब ज्ञानी तक आते हैं, वो व्यंजन होते हैं बच्चों, ठीक है। और व्यंजन में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ताड़ित व्यंजन होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अपने को वहाँ तक नहीं पहुँचना है, अपने को तो यही काम करना है सिर्फ। देखिए वापस यहाँ आ जाइए,
उसको समझने के बाद में यहाँ पे आ गए तो देखिए बात हो गई ई की। तो ई भाई देखो वोवल है क्या, बिल्कुल वोवल है। तो किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा एन का। लेकिन नेक्स्ट में 3 एग्जाम्पल और दूंगा, वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए देखिए, इसको बोलते हैं हम एलिफेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिफेंट। अब देखिए इसके अंदर तो क्या आ रहा है? ई आ रहा है। क्या आ रहा है? फर्स्ट लेटर ई आ रहा है, इसलिए। और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ये क्या स्वर में आता है क्या हिंदी में? और ये इंग्लिश में स्वर है क्या? अगर ऐसी पोजीशन है, अगर भाई दोनों में मिल रहे हैं, ये दोनों स्वर हैं, तो उस पोजीशन में ही हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर जैसे टी दे रखा है, तो बताइए स्टूडेंट मुझे, ये टी वोवल है या कॉन्सोनेंट है? टेल मी समथिंग अबाउट दिस। व्हाट इज़ द टी लेटर इन दिस वर्ड? ओके बताइए टी क्या है? तो टी इज ए कॉन्सोनेंट। ओके, इसको देखो कैसे लिखेंगे हम? टाइगर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? टाइगर। तो T4 की आवाज़ क्या निकल रही है अपने पास? T4 क्या हो रहा है? टाइगर। टाइगर में आवाज़ किसकी आ रही है अपने पास? टै की। अब टै, ये टी हो गया व्यंजन, टै भी क्या है अपना? व्यंजन। और व्यंजन से पहले किसका प्रयोग करते हैं हम? व्यंजन से पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बात हो रही है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप आर को देखोगे और आर को देख के आप क्या करोगे? ए का प्रयोग करोगे। लेकिन मैंने लिखाया जिस प्रकार से धार्मिक पुस्तक वगैरह दे रखी है, तो धार्मिक पुस्तक है ये रामायण, तो इससे पहले आ जाएगा अपना द। ओके बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं 3 और लिख रहा हूँ और उनको देखिए और बताइए मेरे को उसमें क्या आंसर आने वाला है। जैसे वन एड मैन, एक आँख से अंधा आदमी। ओके, इसका मतलब क्या होता है? वन एड मैन का मतलब एक आँख से अंधा आदमी। ऑनेस्ट गर्ल, बताइए ऑनेस्ट गर्ल लिखा हुआ है। और थर्ड है, देखिए थर्ड को लिख देता हूँ, आई हैव ब्लैंक डॉग, फिर ब्लैंक डॉग इज वेरी फैथफुल एनिमल। ओके बच्चों, तो अपनी ये बात हो चुकी है। देखिए इन तीनों सेंटेंस के अंदर अगर आपको फिल करना है तो आंसर क्या आएगा? देखिए ये ओ एन ई वन मतलब किससे शुरू हो रहा है? अपना वोवल से शुरू हो रहा है। ये HONEST ये शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से, और ये दोनों है जो कॉन्सोनेंट है डी। तो आप गैस कीजिए और क्या आएगा यहाँ पर? तो देखिए अब यहाँ पर इसका जो ओ है, ये ओ क्या है भाई? स्वर है। अब अधिकांश स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि यार ये ओ दे रखा है सर, यहाँ तो ओ फॉर ऑरेंज। आपने बताया था किस में आता है? वोवल के अंदर आता है, स्वर के अंदर आता है। नहीं भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ओ तो आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? वन। क्या मतलब होता है स्टूडेंट इसका? वन। और वन में देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? वह, मतलब उच्चारण तो इसका वह निकल रहा है, व्यंजन निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है स्टूडेंट, कहीं आप एन ठोक दो तो गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अपने पास HONEST, इस मीनिंग में देखिए क्या दे रखा है अपने पास? एच। तो बताइए स्टूडेंट एच कॉन्सोनेंट है या फिर वोवल है? व्हाट इज दिस? यस कॉन्सोनेंट है, लेकिन देखिए हम इसे ऑनेस्ट बोलते हैं, ओ नेस्ट, इसको बोलेंगे हमें ऑनेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अपने पास यहाँ पर एच की आवाज़ है जो ए निकल रही है, ऑनेस्ट। ओके ठीक है, तो ऑनेस्ट निकल रही है, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो ओ है, ओ तो जो स्वर है आप ए का प्रयोग कर रहे हो, ये एच लिखा हुआ यहाँ पर एन का प्रयोग कर रहे हो। भाई इस पे नहीं जाना आपको, इंग्लिश में सिर्फ यही नहीं देखना, अपने को सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप आर्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका उच्चारण देखना। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर बात हो रही है आई हैव ब्लैंक डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, इसका सेंस ये होता है। तो देखिए यहाँ पर डी को देख रहे हो आप, डी डॉग, ठीक है, लिखेंगे ऐसे डॉग। तो देखिए अब डी में क्या आ रहा है?
डी व्यंजन है खुद, और डे भी क्या है, व्यंजन है स्टूडेंट। तो व्यंजन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। लेकिन दूसरा भी डॉग आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब एक ही शब्द दोबारा प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या हो जाता है कि यहाँ पर इस डॉग की विशेष की बात की जा रही है, ठीक है, मतलब उस कुत्ते की बात की जा रही है। तो ये क्या हो गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, विशिष्ट हो गया, अनोखा हो गया, एक स्पेशल हो गया। तो यहाँ पर उस स्थिति में क्या आ जाता है, अपना द का प्रयोग होता है। जैसे सी हैज़ ए कैमल, सी हैज़ ए कैमल, द कैमल इज़ द शीप ऑफ डेजर्ट। इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जो अपन करेंगे, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लें बढ़िया सा, और इसी तरीके से आप समझ के अपनी होमवर्क की कॉपी में करेंगे। तो HW रहेगा अपना डू एंड लर्न आर्टिकल। ओके बच्चों, तो सिर्फ यही अपने को करना है। तब तक आप हंसते रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और हाँ, कोरोना में बच के रहा करें, नहीं तो कोरोना बहुत घातक होता जा रहा है। थैंक यू बेटा।